गाइज, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस रोनी टॉपिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक एज रिलेशन, जिसको हिंदी में आयुष संबंध कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं एज रिलेशन के बारे में। आयुष संबंध से कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सारी चीज़ें मैं अपनी क्लियर करूंगी आज। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल घबराना नहीं है और एकदम मज़े के साथ क्लास करना है। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। और ठीक है फ्रेंड्स, मैं बार बार बताती हूँ कि आप किसी भी टॉपिक को क्या करेंगे, एक बोझ समझ कर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम इंटरेस्ट उसमें रहना चाहिए आपका कि आज कुछ नया सीखना है। जैसे कि आज आपके लिए न्यू टॉपिक है एज रिलेशंस। तो चलिए, एज आयु और संबंध से कैसा क्वेश्चन आता है मैं आपको बताऊंगी। एक नंबर क्वेश्चन कैसा है आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि पी क्यू से 4 वर्ष बड़ा हो तो पी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसमें पता कीजिए कि निकालना क्या है आपको, उसके बाद बनाइए। तो पढ़ने के बाद पता चला कि सबसे पहले पी की उम्र निकालनी है। क्या निकालनी है, यहाँ पे लिख देंगे, पी की आयु निकालनी है। पी की आयु बराबर वाट। ठीक है, वायु नहीं आयु फ्रेंड्स। ठीक है, तो पी की आयु हमें निकालनी है। अब दिया क्या है, इतना दिया है ना कि पी जो है यहाँ पे क्यू से 4 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ मान लीजिए शॉर्ट में बनाएंगे, क्योंकि ठीक है, जितने शॉर्ट में सीखेंगे आपके एग्जाम में समय की बहुत बचत होगी, आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाओगे। तो शॉर्ट में सब आप मैं जो बोलूँगी आप नोट करते चलेंगे, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मानेंगे कि माना कि क्यू की वर्तमान उम्र जो है वो x वर्ष है। ठीक है, जो ये p की वर्तमान उम्र है वो x मान लीजिए। तो p की कितनी होगी, मान लीजिए q का x है, तो p कह रहा है ना कि q से 4 वर्ष बड़ा, यानी p की उम्र x + 4 हो गया ना, इतना वर्ष। समझ गए, बिल्कुल आसान एकदम। q की उम्र 1 तो p की उम्र x + 4। अब कह रहे हैं दोनों का उम्र 22 वर्ष है। अब क्या करेंगे, जब योग है तो घटाव करेंगे या गुना या जोड़। तो योग में क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस होता है, प्लस करना है यहाँ पे। तो लिख देंगे कि x + 4 = 22 है ना। अब यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, x 2x हो जाएगा ना, +4 = 22 या 2x बराबर 22 में से ये +4 है इधर, तो -4 हो जाएगा ना, बराबर के इधर आएगा तो, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 18/2 कट गया, कितना आ गया, 9 वर्ष आ गया। ठीक है, x किसकी उम्र है, x जो है वो है q की उम्र। q की उम्र जो है वो कितना है, 9 वर्ष है, 9 वर्ष है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए किसकी उम्र, p की उम्र चाहिए, इसलिए p की उम्र बराबर 4 इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि 4 साल बड़ा है ना, 13 वर्ष आंसर। बिल्कुल बहुत ही आसान है। जो बड़ा छोटा कहेगा उसकी उम्र बाद में मानेंगे, पहले क्यू का उम्र मान लेंगे x, फिर 4 बड़ा कर देंगे x + 4, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी या y p q जो मानेंगे उसका वैल्यू आ जाएगी, और जितना बड़ा करे उसमें जोड़ दीजिए। तो p की उम्र हम लोग का कितना आ गया, p की उम्र आ गया 13 वर्ष, मेरा आंसर हो गया। तो बहुत ही ईजी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है फ्रेंड्स। रामू और गोलू मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गोलू रामू से 6 वर्ष छोटा है तो गोलू की उम्र निकालिए। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि गोलू का उम्र तभी निकलेगा जब हमें रामू का उम्र पता हो, क्योंकि कह रहा है ना कि गोलू रामू से 6 वर्ष छोटा है, तो रामू का जितना उम्र होगा उसमें से 6 वर्ष घटा देंगे तो गोलू की उम्र निकल जाएगी। यानी इतना तय है कि जब तक रामू का उम्र नहीं आएगा तब तक गोलू का उम्र हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। तो चलिए पहले मान लेंगे कि माना कि एकदम शॉर्ट में जल्दी जल्दी करेंगे, माना कि रामू की उम्र जो है वो 1 वर्ष है। ठीक है, रामू का x हो गया
तो गोलू का कितना होगा, इसलिए गोलू की उम्र बराबर इससे 6 वर्ष छोटा, यानी x माइनस 6 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ समझ गए ना। रामू की उम्र x वर्ष, गोलू की उम्र x माइनस 6 वर्ष, तो हमें गोलू की उम्र चाहिए, याद रखेंगे। मैं जस्ट आपको पेज पलट कर बता रही हूँ। ओके, अभी क्वेश्चन में था कि दोनों को जोड़ने पे 28 वर्ष हो रहे हैं, यानी कि जोड़िए x प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 28 है ना गाइज। x तो रहेगा, या x और प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 28, x 2x प्लस 6 माइनस 6 है ना, यहाँ माइनस 6 है, देखिएगा ध्यान, और 28, इसलिए 2x बराबर ये माइनस है फ्रेंड्स 28, और इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 34/2 इक्वल टू कितना आ गया, 17 वर्ष। x किसकी उम्र माने थे हम लोग, रामू की उम्र माने थे। रामू की उम्र जो माने थे वो हो गया 17 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है ना फ्रेंड्स। अब चलिए, अब कह रहा है कि इसलिए गोलू की उम्र, गोलू कितना साल छोटा है, गोलू की उम्र बराबर इससे मात्र 6 साल छोटा है। तो क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे, आप घटाव कर देंगे, घटा देंगे, हम 6 घटा देंगे, यानी कि 11 वर्ष का गोलू है। ठीक है, गोलू जो है 11 वर्ष का है और रामू जो है वो 17 वर्ष का है। तो इस टाइप से हम लोग एज रिलेशन से जब क्वेश्चन मिले आपको तो फटाफट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। जैसे क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में समझेंगे, सोनी और मोनी की वर्तमान उम्र 7 वर्ष का, उम्र में 7 वर्ष का अंतर है, अंतर में से घटाव होता है, यानी कि सोनी और मोनी दो जो लड़की हैं उसके जो एज है उसको घटाने पे 7 वर्ष का आ रहा है। ठीक है, मतलब 7 साल उनका अंतर है उम्र में। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, ठीक है, मोनी की जो उम्र है वो सोनी की 2/3 हो, तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। मैं बता दूं फ्रेंड, जो आज मैं आपको एज रिलेशन पढ़ा रही हूँ उसका पार्ट 1 है, मैं जस्ट ही आपको पार्ट 2 भी दूंगी। ठीक है, पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें आप क्लियर कीजिए, फिर हम पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके बीच। तो क्या करें, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, लिखेंगे मोनी की आयु बराबर, मोनी की आयु बराबर सोनी की आयु लिख लेंगे गुने 2/3, 2/3 मीन्स 2/3, जितना तिहाई 5/3, 5/3, 2/3 है 2/3, गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे, गुना तो लिख दिए, अब मोनी की आयु, ठीक है, आयु और बट्टा सोनी की आयु, सोनी की आयु। मजा आ रहा है ना गाइज, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोनी की आयु बट्टा सोनी की आयु कर दिए और इधर भी 2/3, ठीक है, ये हो गया 2/3 या 2:3, इतना कर लीजिए। जाहिर किया हुआ इससे कि मोनी की जो आयु है, ठीक है, वो कितना हो गया, 2x हो गया। बोले अनुपात में अपने से कोई चर मिला लीजिए लिखने के लिए, 2x, और सोनी की आयु कितनी हो गई, सोनी की आयु जो हो गई वो 3x हो जाएगा। अनुपात मतलब कि ये 2 जो है मोनी की आयु है, सोनी की आयु 3 है, ये हो गया। अब बताइए कि क्या आप इतना आंसर कर दीजिएगा, सोनी की आयु का आंसर 3x होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चर में आंसर आएगा ही नहीं आएगा। एज कैसे, आपको पता है ना, एज होता है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, ऐसे आता है ना, ठीक, ये हो गया। लेकिन ये आंसर तो हम लोग का नहीं हो पाया। अब क्या करेंगे, अब प्रश्न से करेंगे, प्रश्न से ऐसे करेंगे। देखिए, जब आप कंपटीशन में बैठिएगा ना तो ऐसे इतना डीपली में नहीं बनाना, आपको समय ही नहीं मिलेगा, तो आप बनाइएगा कैसे। आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा ना कि ये बता रहे हैं आपको 2/3 है ना, जो तिहाई दे, एक पहले वाली लड़की का मान लेना और एक दूसरे वाली लड़की का मान लेना, और डायरेक्ट घटाव पूछ रहा है, दोनों का घटाव करके और उससे आपका x की वैल्यू आ जाएगी। और आराम से आप पहली वाली का पूछे तो 2 से गुना कर देंगे x में, दूसरी वाली का पूछे तो 3 से गुना कर देंगे, हो गया, आंसर बन गया। लेकिन आपको हम बनाने के लिए सिखा रहे हैं, इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है। तो ये 2x और ये सोने की आयु 3x हो गया। प्रश्न से कह रहा है दोनों की घटाओं में कितनी उम्र है, अंतर है, 7 की उम्र है ना, तो क्या कर देंगे, 3x माइनस 2x बराबर 7, अंतर में से घटाओ, कितना x होगा, x बराबर 7 वर्ष आ गया, x वर्ष।
तो हमें किसकी उम्र चाहिए बाबू? सोने की आयु चाहिए ना। इसलिए सोने की आयु कितनी है? एक्स वाला में बोलिए 3x। अब हमारे पास x भी आ गया है, यानी कि 21 वर्ष। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि एज रिलेशन से कितना कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे हम बनाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में। लेट अस थैंक्स।